सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तल्लाक आखिर इसलिए कहना पड़ा। और मुलाहिजा करें 4 मिसरे और ताज़ा आपकी नज़र कर रहा हूँ इस तरीके से कि बीवी ने, मुलाहिजा करें 4 मिसरे बीवी से मैं, हाँ मुलाहिजा करें 4 मिसरे ताज़ा बिल्कुल। बीवी से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए जनाब, बीवी से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए जनाब, बीवी से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए जनाब। शौहर ने एक जज से कहा हाथ जोड़कर, वाह। बीवी से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए जनाब, शौहर ने कहा जज से हाथ जोड़कर। बीवी ने जज से कह दिया अपनी सफाई में, बीवी ने जज से कह दिया अपनी सफाई में, नाराज एक यही है पूरा शहर छोड़कर, नाराज एक यही है पूरा शहर छोड़कर। अब मुलाहिजा करें 4 मिसरे और एक तस्वीर पेश कर रहा मुजफ्फर रज़वी साहब की, इस तरीके से कि वो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने ये जबर भी देखा है, हालात की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब मुलाहिजा करें साहब उसका आखिरी मिसरा और मेरे 3 मिसरे कि एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने कता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने कता की थी सदियों ने सजा पाई। अच्छा 10 बच्चों पे मुझे याद आ गया कि एक साधु संत मांग रहे थे, साधु संत जैसे ही मांग रहे थे तो एक दरवाज़ा नॉक किया तो उसमें से एक मोहतरमा निकल कर आई। साधु संत ने कहा कि कुछ दीजिए भिक्षा। मोहतरमा बोली महात्मा जी मेरे तो औलाद नहीं हुई, कोई भी आप इसके लिए दुआ कर दीजिए कि कोई मेरे बच्चा पैदा हो जाए। महात्मा जी ने कहा अच्छे वक्त पे आपने बताया, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, केदारनाथ, आपके नाम का चिराग जलाऊंगा, देखना फिर आप। इत्तफाक देखे वो बद्रीनाथ गए, उनके नाम का चिराग या कोई दिया जलाया। 10 साल बाद उधर से गुजर हुआ, 10 साल तक नहीं आना हुआ। इत्तफाक से वो 10 साल बाद उसी गली से गुजर रहे थे जिससे उन्होंने वादा किया था। उनके जहन में आया कि वही दरवाज़ा है जहाँ से मैंने कहा था 10 साल पहले कि आपके नाम का चिराग जलाऊंगा, औलाद आ। वो दरवाज़ा नॉक किया महात्मा साधु ने, जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया तो देखा दरवाज़ा खुला तो 10 बच्चे खेल रहे थे। उस 10 साल में 10 बच्चे खेल रहे थे। एक बड़े बच्चे को बुलाया कि बेटे इधर आओ। बच्चा आया कि जी महात्मा जी। कहने लगा आपके पापा कहाँ गए? कहने लगे चिराग बुझाने। अब देखें इसी से मुतालिक 4 मिसरे सुन ले कि औलाद, एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की 1 लुहार की, आप लोगों ने भी सुना होगा 100 सुनार की, तो उसमें 3 मिसरे लगाए, मुलाजा करें कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस 1 लुहार की। साथियों सज्जाद झंझट साहब तंजिया और मज़ाहिया गुफ्तगू और तंजिया और मज़ाहिया शायरी आपकी खिदमत में पेश करने के बाद यहाँ से रुखसत हुए। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस वक्त मैंने उन्हें आवाज़ दी थी तो थोड़ा सा इंतशार था मजमे में, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से आपकी समाअतों को फिर से एक इकाई में तब्दील किया और ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ फिर से रवा दवा हुआ, इसके लिए सज्जाद झंझट को भी मुबारकबाद, आप सबको भी मुबारकबाद और मुंतज़मीन मुशायरा को भी। आइए हज़रात गिरामी, एक संजीदा लबो लहजे के शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूँ और मुलाकात कराना चाहता हूँ उस शायर से जिन्होंने नाते पाक के अशार पेश करके हमारे मुशायरे का बहुत ही खूबसूरत आगाज़ किया था। जनाब अहमद अयास अपने संजीदा लबो लहजे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ अपना कलाम सुनाने के लिए उर्दू दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, बहुत मोहब्बतों के साथ सुने जाते हैं। इस्तकबाल करके इजाज़त दें ताकि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। जनाब अहमद अयास। दोस्तों बहुत अच्छी बातें हैं, आप मुबारक करते हैं। चंद अशार आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि आप हज़रात बखूबी समाअत फरमा लें। एक मतलब 2 शेर हासिल करता हूँ, उसके बाद ये गज़ल। दिल के बदले दर्द लिया है
दिल के बदले दर्द लिया है, दर्द लिया है। आग लगे चतुराई में, कितना सस्ता बेच दिया दिल हमने इस महंगाई में। वाह वाह। दिल के बदले दर्द लिया है, आग लगे चतुराई में। शेर हासिल करता हूँ कि अश्कों की क्या कहना, तासीर न पूछो, हिल जाते हैं पत्थर दिल। अश्कों की तासीर न पूछो, हिल जाते हैं पत्थर दिल। तासीर न पूछो, हिल जाते हैं पत्थर दिल। कितना पावन जल होता है आंखों की गहराई में। वाह वाह वाह। बिना सस्ता बेच दिया दिल हमने। क्या कहना है, वाह वाह वाह। बिना सस्ता बेच दिया दिल हमने इस महंगाई में। इसी गज़ल के हवाले से देखिए बहुत पहुंचाता हूँ आप तक, बहुत खूबसूरत तस्वीर इरशाद। बता रहा हूँ। फूलों पर शबनम की बूंदें, क्या कहना, देख के ये महसूस किया। फूलों पर शबनम की बूंदें, देख के ये महसूस किया। चुपके चुपके रोता है कोई, चुपके चुपके रोता है कोई, रातों की तन्हाई में। बिना सस्ता बेच दिया दिल। गज़ल का मतलब हासिल करता हूँ और 4-5 शेर आप तक पहुँचाता हूँ। हमें पागल बनाना चाहता है, हमें पागल बनाना चाहता है। हमें पागल बनाना चाहता है। हमें पागल बनाना चाहता है। ये दिल फिर मुस्कुराना चाहता है। ये दिल फिर मुस्कुराना चाहता है। हमें पागल बनाना चाहता है। कौम के हवाले से आप तक ये शेर पहुंचाता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ शेर पर सब लोग शरीक हो जाए। हमें पागल बनाना चाह, कोई तो बात है जिंदा जो हम हैं। कोई तो बात है जिंदा जो हम हैं। कोई तो बात है जिंदा जो हम हैं। ज़माना तो मिटा वाह 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 वाह। भाई क्या कहना, कोई तो बात है जिंदा जो हम हैं। ज़माना तो मिटाना चाहता है। ज़माना तो मिटाना चाहता है। वाह वाह वाह। ये दिल फिर मुस्कुराना चाहता है। खालिस गज़ल का शेर आखिरी। इरशाद इरशाद। हमें डर है न तौबा टूट जाए। हमें डर है न तौबा टूट जाए। हमें डर है
पिलाना चाहता है, वो नजरों से पिलाना चाहता है। अगला शेर देखें कि मेरी आँखों से नींदों को चुरा कर, मेरी आंखों से नींदों को मेरी आँखों से नींदों को चुरा कर मेरे ख्वाबों में गाना चाहता है। बहुत शुक्रिया बसरात का, आपने रात रखी है। मेरे ख्वाबों में गाना, तबीयत भर गई है मुझसे शायद, तबीयत भर गई है मुझसे शायद, साथियों के हवाले करता हूँ। तबीयत भर गई है मुझसे शायद, बिछड़ने का बहाना चाहता है। आखिरी शेर आपकी समातों तक पहुँचाता हूँ। इरशाद। न लेकर जाएगा कुछ साथ अपने, न लेकर जाएगा कुछ साथ अपने। आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले तवज्जो चाहता हूँ। न लेकर जाएगा कुछ साथ अपने, वो फिर भी हक दबाना चाहता। वाह वाह वाह। साथियों, जनाब अहमद अयाज साहब आपके खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। या यूं कहिए, बात ये भी कही जा सकती है कि लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। आइए आज की खातून के जज्बात और एहसासात को समझा जाए। आज की खातून अपने मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा बनकर, कभी बीवी बनकर या कभी माँ बनकर क्या कहना चाहती है, उसके जज्बात और एहसासात क्या हैं, वो किस तरह से अपनी बात को कहने का हौसला कर पाती है, ये सारी चीज़ें समझना है। तो आइए मुलाकात करें चंडीगढ़ से आने वाली मेहमान शायरा ईशा नाज साहिबा से। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा ईशा नाज। मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, आपकी दुआएं मिली, मोहब्बतें मिली, और मुझे यकीन है कि आज भी मैं आपकी दुआएं और मोहब्बतें लेके यहाँ से जाऊँगी। इसके साथ ही मैं अपनी शायरी की शुरुआत करती हूँ 3-4 मिसरों से, और आपकी दुआएं चाहती हूँ। हम आंसुओं के सितारे शुमार करते रहे, हम आंसुओं के सितारे शुमार करते रहे, तमाम उम्र तेरा इंतजार करते रहे। हम आंसुओं के सितारे शुमार करते रहे, तमाम उम्र तेरा इंतजार करते रहे। तू बेवफा है, वफा तेरे खून में ही नहीं, ये जानते थे मगर एतबार करते रहे। न मैं भी गैर हूँ कोई, न कोई तुम पर आए हो, न मैं भी गैर हूँ कोई, न कोई तुम पर आए हो। मोहब्बत में कोई भी शख्स बेगाना नहीं होता। सुना है अक्ल वालों से मेरा भी तजुर्बा ये है, जो अपने होश ना खोए वो दीवाना नहीं होता, जो अपने होश ना खोए वो दीवाना नहीं होता। शुक्रिया। नदीम फादर साहब बहुत ही अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि तो मैं आज की औरत अच्छी निज़ामत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज कर बड़ी शराफत से रहा हूँ। मतलब अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। नहीं, बहुत ही
सही बात कह रहे हैं, और ये अच्छे लोगों का शहर है देवबंद, और यहाँ आप शराफत के साथ ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सीधे सीधे शायरी पे आती हूँ जी। 4 मिसरे देखिएगा, पढ़िए पढ़िए। लरसता कांपता पलकों पे तारा छोड़ आई हूँ, क्या कहना? बड़ा दिल सोज रुखसत का नजारा छोड़ आई हूँ। किसी ने मुझको छोड़ा था मोहब्बत में कभी तन्हा, किसी को आज मैं भी बेसहारा छोड़ आई हूँ। किसी को आज मैं भी बेसहारा छोड़ आई हूँ। शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें मिली। गजल का मतलब बतौर खास पेश करती हूँ। जो बात नहीं समझी वो बात, जो बात समझना थी वो बात नहीं समझे। देखिए, मैं भी डर गई हूँ आप लोगों से। जो बात समझनी थी वो बात नहीं समझे। जो बात समझनी थी वो बात नहीं समझे। जो बात समझनी थी वो बात नहीं समझे। लड़के कभी लड़की के जज्बात नहीं समझे। लड़के कभी लड़की के जज्बात नहीं समझे। जो बात समझनी थी वो बात नहीं समझे। लड़के कभी लड़की के जज्बात नहीं समझे। और ये शेर भी देखिएगा। तुमसे तो तवक्को थी, तुम तो मेरे अपने थे। तुमसे तो तवक्को थी, तुम तो मेरे अपने थे। तुमसे तो तवक्को थी, तुम तो मेरे अपने थे। तुम भी मेरी आँखों की, तुम भी मेरी आँखों की बरसात नहीं समझे। तुम भी मेरी आँखों की बरसात नहीं समझे। क्या कहना? इन डूबने वालों में वो लोग ज्यादा हैं। इन डूबने वालों में वो लोग ज्यादा हैं। जो लोग जमाने के, जो लोग जमाने के हालात नहीं समझे। जो बात समझनी थी वो बात नहीं समझे। सब अहले सियासत की बातों का खिलौना है। क्या कहना है? वाह। सब अहले सियासत की बातों का खिलौना है। अब तक ये गरीब अपनी, अब तक ये गरीब अपनी औकात नहीं समझे। अब तक ये गरीब अपनी औकात नहीं समझे। बाकी नहीं लोगों में एहसास ये गुर्बत का। बाकी नहीं लोगों में एहसास ये गुर्बत का। खैरात को भी उसकी, खैरात को भी उसकी खैरात नहीं समझे। जो बात समझनी थी क्या कहना? बात नहीं समझे। ईशा नाज साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। जो बात समझनी थी वो बात नहीं समझे। ये बात उन्होंने इस तरह से कही कि मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसे मोहतरमा समझाना चाहती थी और हम नहीं समझ पाए। बहरहाल उस वक्त शायद समझ में ना आई हो, लेकिन अब समझ में आ गई।
इस एहसास को थोड़ी देर के लिए अपने जहनों तक पहुंचाते हैं और एक ऐसे शायर से मुलाकात करते हैं जो अपने अल्फाज में आज के हालात की वो तल्ख वारदात और वो तमाम तल्ख कहानियाँ आसान आसान मिसरों में पेश करके आपके जहनों तक आज के हालात की अक्कासी को पहुँचाएँ। ये कमाल करेंगे मोहतरम शम्स देवबंदी साहब, उस्तादुश्शोरा, वो शायर जिसके चौखट से कई चिराग रोशन हुए और जो आपके शहर की नुमाइंदगी करते हुए आपके शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए जनाब शम्स देवबंदी साहब से मुलाकात करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मैं दोस्तों से मिला हूँ कई महीनों में, कमीनापन है अभी तक वही कमीनों में। अरे वाह वाह वाह। मैं दोस्तों से मिला हूँ कई महीनों में, कमीनापन है अभी तक वही कमीनों में। और मुझे पता था मेरे दोस्तों की फितरत का, मुझे पता था मेरे दोस्तों की फितरत का, बटन लगाए नहीं मैंने आस्तीनों में। वाह वाह वाह। चार में से मैं जिसे मैं पल पल तरस रहा था, जिसे मैं पल पल तरस रहा था, वो मेरी नस नस में बस रहा था और मेरी शराफत की इंतहा थी। वो डस रहा था, मैं हंस रहा था। मेरी शराफत की इंतहा थी, वो डस रहा था, मैं हंस रहा था। क्या कहना, क्या शुक्रिया बहुत। किसी बदन को नहीं, किसी बदन को नहीं दिल को राम करना है, किसी बदन को नहीं दिल को राम करना है। हमारा काम मोहब्बत को आम करना है और हमें ये गम है कि इंसानियत का क्या होगा, उन्हें ये फिक्र कहाँ कत्लेआम करना है। शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम शम्स देवबंदी साहब। और आइए अब शम्स भाई के बाद एक और शायर से मुलाकात करें। न हम मुफलिस न हम लागर न मोहताजे करम निकले, न हम उनमें है जो कहते तेरे ही दर पे दम निकले। वो गालिब थे कि जो बेआबरू होकर चले आए, हजारों गालियां देकर तेरे कूचे से हम निकले। आइए आज का तंजिया और मज़ाहिया शायर महबूब से बात करते वक्त किस अंदाज में अपना लहजा तब्दील कर सकता है, ये कमाल देखना है तो आइए मुलाकात करें सहारनपुर के मेहमान शायर जनाब बिलाल सहारनपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब बिलाल सहारनपुरी तंजिया और मज़ाहिया शायरी के लिए उर्दू दुनिया में बहुत ही मशहूर मारूफ नाम, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। बन जाए मुलाजा करें दोस्तों भाई सुनो कि यादों की इस बहार में, यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा, यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा, यानी ख्याल यार में उल्टा हुआ पड़ा, यानी ख्याल यार में उल्टा हुआ पड़ा। और लैला तो जाने कब की किसी और की हुई और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। लैला की 3 बार 4 बार कि लैला तो जाने कब की किसी और की हुई और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। हमारे फलौदा के चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं, मुलाजा करें ईसा भाई। कि और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा, नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया, नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा। नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा। एक मतलब मुझे और याद आया, मुलाजा करें कि हाय किस्मत ने दगा दी, हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं, ओहो, हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं, क्या करूं, हो गई उसकी भी शादी, क्या करूं, क्या हो गई उसकी भी शादी। भाई क्या कहना, क्या कहना, वाह, हो गई उसकी भी शादी, क्या करूं। और देखने
जिसको गया था छत पे मैं, ओहो, देखने जिसको गया था छत पे मैं, उसने ही सीढ़ी हटा दी।